जी स्टूडेंट, हमारा एक सेशन कंप्लीट हो गया था 40 मिनट का। अब ये दूसरा सेशन हमारा स्टार्ट हुआ है। अच्छा, अब मुझे मेरे पास यहाँ पर जो कंडीशन थी वो क्या थी कि भाई टेक्स्ट बॉक्स। अच्छा, एक दफ़ा मुझे बता दो, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? यस सर, यस क्लियर है। सर। सर क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास एज की टाइप जो थी वो इंटीजर थी। तो यहाँ पे मुझे यकीनन क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, और या तो इंटीजर डॉट पार्ट्स लिख लेते। तो ये आ जाएगा मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट। इस तरीके से जो है वो मेरे पास एज में यूजर्स इनपुट चले जाएगा। फिर इसी तरीके से D1 डॉट करने के बाद मुझे तीसरा वेरिएबल उठाना है ब्रीड का, जिसमें मुझे टेक्स्ट बॉक्स 3 से वैल्यू चाहिए। ये आ गया। इसी तरीके से D1 डॉट करने के बाद जो आखिरी वेरिएबल था मेरे पास कलर, उसमें टेक्स्ट बॉक्स 4 से वैल्यू जाएगी डॉट टेक्स्ट। सही है, गालिबन यहाँ पर यूजर से इनपुट ले लिया। अब यूजर से इनपुट लेने के बाद मुझे जो मैंने इनपुट लिया है वो मुझे डिस्प्ले भी तो करवाना है। तो डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने डायलॉग बॉक्स ले लिया। सही है, तो डॉट शो का मैंने मेथड यूज करवाया, और इसमें बल्कि मैंने जो कट किया था ना हिसाब किताब, वो मैं यहाँ पर, अच्छा पेज का ऑप्शन नहीं आ रहा अभी, चलो मैं यहाँ पे मैसेज बॉक्स ले लेते हैं। मैसेज बॉक्स डॉट शो, और उसके अंदर इन वेरिएबल्स को क्या करवा लेते हैं, इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा। नेम से तो नेम नहीं आएगा, तो भाई ये नेम नहीं कर देना डायरेक्ट। अगर नेम लिखो तो ये नेम आ रहा है। ये नेम क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है। सही है, ये एक प्रॉपर्टी है, जबकि नेम हमारा स्मॉल n से लिखा हुआ है। तो नेम जब एक्सेस करना है तो हम लोग यहाँ पर जो यूज करेंगे तरीकेकार, टेक्स्ट वो बॉक्स होगा 1 से। D1 डॉट करने के बाद ये आ जाएगा नेम। सही है, इसी तरीके से ये आ जाएगा /n। फिर ये आ जाएगा D1 डॉट करने के बाद एज कॉन्केटिनेट, ये आ जाएगा /n। फिर ये आ जाएगा, इसको कॉन्केटिनेट करने के बाद हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे D1 डॉट करने के बाद ब्रीड कॉन्केटिनेट /n। देन ये आ जाएगा D1 डॉट करने के बाद कलर। सही है, तो अब अपने प्रोग्राम को बिल्ड कर लेते हैं। क्या कोई एरर तो नहीं आ रहा? नहीं भाई, कोई एरर नहीं आ रहा, बिल्कुल सही एग्जीक्यूशन करेगा ये। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं। अब हमसे जब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे तो देखो यहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। लेकिन जब तक कि मैं यहाँ पर देखो एक्सेप्शन इसने दे दी, और एक्सेप्शन क्या दी है कि भाई इनपुट स्ट्रिंग वर्ड नॉट इज करेक्ट फॉर्मेट। आपने कोई इनपुट ही नहीं दिया, देखो यहाँ पर इसने एरर दे दिया। तो आप लोग चाहो कि भाई कोई ना कोई वैल्यू देना, तो भाई यहाँ पर हमें वैल्यू देनी पड़ेगी। हमने नेम यहाँ पर दे दिया टफी1 के नाम से। एज हमने यहाँ पे दे दी फॉर एग्जाम्पल 28। इसी तरीके से यहाँ पर ब्रीड हमने दे दिया। इसी तरीके से कलर हमने दे दिया वाइट। अब जब यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऑफ डॉग, तो यहाँ पर देखो टफी1, इसकी एज आ गई, इसकी पॉपुलेशन आ गई, पॉपुलेशन आ गई, इसकी ब्रीड आ गई, और देन उसके बाद इसका कलर आ गया। अब ये मुझे बताओ कि यूजर इनपुट क्लियर हुआ कि किसी भी विंडोज फॉर्म से यूजर इनपुट लेके किसी भी एट्रीब्यूट में कैसे देंगे, और उन्हीं एट्रीब्यूट को एक्सेस कैसे करेंगे विंडोज फॉर्म से। तो अब इस चीज को समझो कि एक सेपरेटली हमने क्लास डिफाइन की हुई है, उस क्लास को पूरा स्ट्रक्चर किया हुआ है उनके एट्रीब्यूट के साथ, और उस क्लास को उसके एट्रीब्यूट के साथ हम लोग किसी और जगह इंप्लीमेंट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ये है कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लासेस का, कि बिल्कुल सेपरेटली एक क्लास को स्ट्रक्चर करते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो उसको यूज करते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट कहाँ से आ गई यहाँ पे? नेम तो ये हमारे पास एट्रीब्यूट थे। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम कौन सा नेम दें, कितनी एज दें, कितनी हमारे पास जो भी ब्रीड होगी, जो भी कलर दें, ये इम्प्लीमेंटेशन हमारी अपनी मर्जी से। यहाँ तक के बाद अगर क्लियर है तो बताओ, आगे बढ़ते हैं फिर। यस सर।
सर क्लियर है। चलो माशाल्लाह। और भाई कोडिंग जो है वो आप लोगों को मुझसे ज़्यादा अच्छी आती है, पहली बात। मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि भाई इम्प्लीमेंटेशन करते किस तरीके से हैं। जैसे विंडोज़ फॉर्म में आप लोगों ने टास्क वगैरह सबमिट करवा दिए होंगे यकीनन, और इसी तरीके से वो तमाम कोडिंग अपने हिसाब से की होगी। बस सिर्फ आप लोगों को एक पुशअप दे दिया था कि भाई काम किस तरीके से करना है, आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया होगा। तो यहाँ से चीज़ों को मिटा देते हैं। अब हमें करना क्या है, हम इसमें बिहेवियर ऐड कर देते हैं। बिहेवियर से मुराद एक मेथड ऐड कर देते हैं, और उस मेथड के थ्रू हमें इनमें वैल्यू इम्प्लीमेंट करवानी है। देखो क्लास, पहले तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का एक जवाब दो। अगर मैं मेरे पास कुछ नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं और उन नंबर ऑफ वेरिएबल को मुझे किसी मेथड के थ्रू इम्प्लीमेंट करवाना है, तो उस मेथड में पैरामीटर बनेंगे या नहीं, पहले तो इतना जवाब दो। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में मेरे पास कुछ वेरिएबल्स बने हुए हैं। अब इन वेरिएबल्स को मुझे पब्लिक वॉइड डिस्प्ले के मेथड से इम्प्लीमेंट करवाने हैं। तो भाई अगर इस मेथड के थ्रू यूजर से इनपुट लेना है, तो यकीनन जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट हैं उतने नंबर ऑफ पैरामीटर भी बनेंगे सेम टाइप। यस सर, पैरामीटर पास होगा। सही है, बनेंगे। तो भाई इसलिए किसी भी मेथड के अंदर हम लोग पैरामीटर पास करते हैं कि अगर हमें उस मेथड में यूजर से इनपुट लेना हो किसी वेरिएबल में, तो हम लोग उसी टाइप के जिस जिस टाइप के और जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं, मतलब जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट हैं उतने नंबर ऑफ पैरामीटर सेम टाइप हम ले लेंगे। अगर मुझे नेम में यूजर से इनपुट लेना है तो नेम के पैरामीटर की भी टाइप स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे nm के नाम से एक पैरामीटर ले लिया। सही है, आप लोग यहाँ पर नेम के नाम से भी पैरामीटर ले सकते थे, कोई कबाहत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको पता है कंपाइलर को कि इसका स्कोप विद इन दी मेथड है, या आउटसाइड दी मेथड इस्तेमाल नहीं हो सकता। हाँ, नेम के नाम से ये ग्लोबल मेथड है, अगर मैं इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाऊंगा तो उसको पता है कि भाई इसकी बात हो रही है, इसकी बात नहीं हो रही। तो हम लोग बजाय गलतफहमी क्रिएट करने के हम नाम ही चेंज कर लेते हैं। हमने नेम चेंज कर लिया, वरना बनाने को कोई एतराज नहीं है, किसी कोई एतराज नहीं करेगा। और उसके बाद दूसरा जो मेरे पास पैरामीटर था वो हम लोग फॉर एग्जांपल इंटीजर एज का ले लेते हैं, तो मैंने एज के नाम से ले लिया। तीसरा जो है वो स्ट्रिंग BRD ब्रीड के नाम से ले लिया, मैंने यहाँ पे BRD लिख लिया। और इसी तरीके से चौथा पैरामीटर भी स्ट्रिंग टाइप था तो मैंने कलर के नाम से ले लिया, स्पेलिंग शॉर्ट करके। अब मुझे जो इस डिस्प्ले के मेथड से जो यूजर इनपुट इन पैरामीटर से आएगा वो मुझे इनमें भी तो स्टोर करवाना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, दिस डॉट नेम इक्वल टू nm। अब ये दिस का क्या काम है, तो भाई दिस हम लोग इसलिए लिखते हैं कि हम लोग इस टाइम कौन सी क्लास, जिस क्लास के अंदर दिस का कीवर्ड है उस क्लास के एट्रीब्यूट या मेथड को एक्सेस करने के लिए। सही है। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं बात करूं दिस डॉट करने के बाद, तो देखो दिस डॉट करने के बाद ये तमाम 1 2 3 ये तमाम एट्रीब्यूट क्या हैं, और ये एज का ये तमाम क्या है, इसी क्लास का हिस्सा है ना। और इस क्लास का हिस्सा ये भी है डिस्प्ले का मेथड। तो दिस का कीवर्ड जिस क्लास के अंदर आप लोग एक्सेस करते हो, तो उसी क्लास के मेथड और एट्रीब्यूट को एक्सेस करने के लिए आप लोग ने लैब नंबर 3 में एक चीज की होगी, दिस डॉट हाइड। उसका क्या काम था कि जब आप लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म जाते हो तो तो दूसरे को खत्म कर दे। दूसरा फॉर्म खुलता था, और जिस फॉर्म से आप दूसरे फॉर्म पे जाते हो तो उसको हाइड करने के लिए आप लोग दिस लिखते थे कि भाई ये हाइड हो जाए। तो दिस ने क्या किया, उसी एग्जिस्टिंग फॉर्म का मेथड को आप लोग क्या कर रहे हो, इम्प्लीमेंट करवा रहे हो। तो दिस का यूं मतलब समझो कि जिस क्लास में हो उस क्लास के मेथड और एट्रीब्यूट को एक्सेस करने के लिए हम लोग दिस का कीवर्ड लिखते हैं। तो अब यहाँ पे आ गया दिस डॉट एज इक्वल टू एज।
इसी तरीके से ये आ जाएगा मेरे पास दिस डॉट ब्रीड इक्वल टू बी आर डी। इसी तरीके से मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर दिस डॉट करने के बाद कलर इक्वल टू COLR कलर COLR। ठीक है, अब कोई सही है यहाँ तक कि हमने क्या कर दिया, अब इस क्लास को एक इस तरीके से स्ट्रक्चर किया कि भाई इस क्लास के अंदर कुछ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट हैं और एक बिहेवियर है। बिहेवियर किसको कह रहा हूँ, मेथड या फंक्शन। और उस बिहेवियर में क्या हो रहा है कि अब हम इस मेथड के थ्रू 4 यूजर से इनपुट लेंगे और जो इनपुट आएगा वो इन पैरामीटर्स में आएगा और हर पैरामीटर अपनी अपनी वैल्यू जो है वो अपने रिस्पेक्टिव एट्रीब्यूट में पास करवाया जा रहा है। और फिर हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू इन रिस्पेक्टिव एट्रीब्यूट में आ रही है उसको मैसेज बॉक्स डॉट शो में इंप्लीमेंट करवाएंगे। तो अब आ जाओ, ये क्लास को स्ट्रक्चर कर लिया, फॉर्म के डिजाइन पे आ जाए। हम चाह रहे हैं कि भाई ये जो 4 यूजर से इनपुट आएंगे अब ये हम मेथड के थ्रू लेंगे इस बटन में। तो मैंने यहाँ पे इस बटन पे चले गया। अब भाई मेथड तो तब इम्प्लीमेंट होगा ना जब आप क्लास को इम्प्लीमेंट करवाओगे, क्योंकि डिस्प्ले का मेथड जो है वो क्लास का पार्ट है। तो आप सबसे पहले क्लास को ऑब्जेक्ट बनाओगे। यहाँ पे हमने D1 के नाम से, अभी भी D1 के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिए इक्वल टू न्यू D1। अब यहाँ पर D1 डॉट करने के बाद मुझे डिस्प्ले का मेथड मिल गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इस डिस्प्ले के मेथड के पैरामीटर पास करूंगा, अब देखो मुझसे यहाँ पे मांग रहा है अब डिस्प्ले में आप पहले स्ट्रिंग नेम इनपुट करो। अब जो स्ट्रिंग नेम में जो वैल्यू जाएगी वो कहाँ से जाएगी भाई, वो इस टेक्स्ट बॉक्स से जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। ये बताओ ये किसको समझ में नहीं आया, ये लिख सकता हूँ। फिर आ जाओ कॉमा से सेपरेट करके, अब मुझे कह रहा है कि भाई स्ट्रिंग वैल्यू आ गई, हाँ आ गई भाई, इससे आ जाएगी। अब मुझसे यहाँ पे इंटीजर वैल्यू रिक्वायर्ड है। भाई इंटीजर वैल्यू तो मैं डायरेक्ट टेक्स्ट बॉक्स से नहीं दे सकता, तो मुझे यहाँ पर इंटीजर डॉट पार्स करना होगा। और इंटीजर डॉट पार्स करने के बाद इसमें मैं लिखूंगा टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। फिर आ जाओ यहाँ से बाहर निकल के, अब मुझसे मांग रहा है तीसरा पैरामीटर। तीसरा पैरामीटर कौन सा है भाई, रीड का, जो टेक्स्ट बॉक्स 3 से वैल्यू जाएगी डॉट टेक्स्ट। कॉमा के बाद चौथा पैरामीटर जो कि यहाँ से वैल्यू जाएगी डॉट टेक्स्ट। चलो जी, ये मेथड में वैल्यू चले गई। अब मेथड में वैल्यू जाने के बाद अब मुझे इस मेथड को, मतलब इन वैल्यूज को क्या करवाना है, डिस्प्ले भी तो करवाना है ना। तो भाई डिस्प्ले करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और डिस्प्ले मैसेज कहाँ बॉक्स। करवाना है, तो भाई मुझे मैसेज बॉक्स लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट शो, मैसेज बॉक्स डॉट शो। और अब मुझे जो वैल्यूज डिस्प्ले करवानी है तो मैं यहाँ पर दे दूंगा D1 डॉट करने के बाद ये आ जाएगा नेम, कॉमा कॉन्केटिनेट नॉट कॉमा फिर फिर आ जाएगा D1 डॉट करने के बाद एज कॉन्केटिनेट /n। फिर मजीद कॉन्केटिनेट करने के बाद D1 डॉट करने के बाद मुझे मिलेगा ब्रीड कॉन्केटिनेट /n। देन फिर मुझे मिलेगा यहाँ पर D1 डॉट करने के बाद कलर। सही है। अब मैं अपने प्रोग्राम को एक दफ़ा बिल्ड कर लेता हूँ और देन उसके बाद देखते हैं कि भाई आउटपुट क्या आ रहा है। नाउ लेट्स सी। अब यहाँ पर मैंने जो भी नाम दे दिया ABC, इसकी एज दे दी 1 2 3, इसकी ब्रीड भी दे दी ZXY दे दी, और यहाँ पर कलर दे दिया ब्लू दे दिया। वैसे होता तो है नहीं, सिर्फ वैल्यूज ये चेक करने के लिए। तो अब यहाँ पर देखो नेम की ये वैल्यू आ गई, एज ये आ गई, ब्रीड की वैल्यू ये आ गई और कलर की वैल्यू ये आ गई। तो यहाँ तक कि मुझे बताओ क्लास, क्या मेथड से वैल्यू यूजर से इनपुट लेना मुश्किल है? नो सर।
अच्छा, मुस्तजाब कह रहे हैं तो पहले वाले को छुपा दिया, लिख सकते हैं ऐसे। इजी है सर, ठीक है भाई, इजी, अच्छी बात है, समझ में आनी चाहिए बस, ये सारी चीज़ें इजी होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखो तो इस टाइम हमने क्लास को क्या स्ट्रक्चर किया हुआ है भाई, एक क्लास बनाई हुई है और नॉर्मली क्लास के कुछ एट्रीब्यूट की के डॉग के पास जर्नली एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, और जर्नली एक बिहेवियर हमने सेट कर दिया, एक मेथड। तो बिहेवियर, मेथड, फंक्शन सब एक ही बात होते हैं। मेथड फंक्शन भी हम लोग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में डिफ्रेंशिएट करते थे सिर्फ उसकी रिटर्न टाइप को लेते हुए, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेथड फंक्शन को हम लोग बिहेवियर्स कहते हैं। सही है, अच्छा जी। तो अब यहाँ पर क्या काम करते हैं, मैं यहाँ से इस कोड को कट कर लेता हूँ। अब एक क्लास बना दी और मैं यहाँ से इस कोड को भी कट कर लेता हूँ, इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ। क्लास, इस चीज को एक दफा जहन नशीन कर लो, ये कैसे लिखा हुआ है, डॉग के बाद ये नहीं, ये क्लास है, क्लास के बाद पैरेंथेसिस खुले हुए हैं, जबकि यहाँ पर क्लास जो है वो विदाउट पैरेंथेसिस बनती है। मैं एक कीवर्ड लिखता हूँ CTOR और डबल टैप करता हूँ, तो कहीं डॉग और पैरेंथेसिस लिखे हुए आ रहे हैं, सबको आ रहे हैं ना सर? जी सर। ठीक है, अब ये सर इसको एक चीज कहते हैं बताइएगा यहाँ पे। कंस्ट्रक्टर। देखो, आप लोगों का सवाल ये आया था, क्योंकि सवाल आया था इसलिए मैं इस चीज को छेड़ रहा हूँ, वरना मुझे छेड़नी नहीं थी ये बात कि सर न्यू के बाद ये वाला काम क्या करते हैं हम लोग, इस चीज का क्या मतलब है। तो आप देखो कि ये तो मेरे पास क्लास है, ये क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसके बाद न्यू के बाद सेम नेम ऑफ द क्लास और क्लास के पैरेंथेसिस। तो मैंने उस वक्त आपको बताया था भाई इसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब कंस्ट्रक्टर होता क्या है, तो आप लोग यहाँ पर एक शॉर्टकट की है, CTOR लिखो और डबल टैप कर दो, तो जिस क्लास में आप लोग CTOR डबल टैप करोगे उस क्लास का कंस्ट्रक्टर खोल के रख देगा। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पब्लिक का कीवर्ड और सेम नेम ऑफ द क्लास और उसके पैरेंथेसिस, सेम नेम ऑफ द क्लास और उसके पैरेंथेसिस। अब क्लास यहाँ पर मैं कुछ नहीं करता, इस कंस्ट्रक्टर से पहले मैं सिर्फ एक वेरिएबल लिख लेता हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग नेम के नाम से, और उसमें मैं यहाँ पर नेम ऐड कर देता हूँ, अपना नाम। सही है, इसमें मैंने एक नेम ऐड कर दिया। अब मुझे इस नेम को एक्सेस करवाना है इधर, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पर एक पैरामीटर ले लूंगा, या बल्कि मुझे क्या करना है कि मेथड के थ्रू ही, यानी मैंने बस एक नेम बना दिया। अब मुझे इस नेम को इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू प्रिंट करवाना है। सही है, तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का एक पैरामीटर ले लूंगा nm। सही, और ये कंस्ट्रक्टर की पूरी डिस्क्राइब मैंने जो है ना आप लोगों को लैब नंबर 4 में जो वीडियो शेयर किए हैं प्री रिकॉर्ड लेक्चर के तौर पर, वो सारा काम मैंने कंसोल पे करवाया हुआ है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई कंसोल पे जब आप लोग एक दफा उस चीज को देख लोगे तो आपको ये तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ने वीडियोस नहीं देखी अपनी मसरूफियत की वजह से। ठीक है, तो उसको देख लेना, तो बहुत सारी चीजें कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड भी आप लोगों को वहां पे क्लियर हो जाएंगी। अब मुझे क्या करना है कि भाई इस नेम में कंस्ट्रक्टर के थ्रू यूजर से इनपुट लेना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, दिस डॉट नेम इक्वल टू nm, जो काम हमने मेथड के लिए किया था। अब मैं पहले तो कुछ चीजें समझ लो, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सेम नेम ऑफ द क्लास विद पब्लिक मॉडिफायर और उसके पैरेंथेसिस खुलते हैं। अब पैरेंथेसिस में अगर पैरामीटर हैं तो इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कह देते हैं, अगर इसमें पैरामीटर फॉर एग्जांपल नहीं होते तो इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कह देते हैं। ठीक है,
तो अब यहाँ पर मुझे ये काम करना है। अब यहाँ पर जैसे मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के पास एरर क्यों आ रहा है, ये कोई बता दे मुझे। अब यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है और इस एरर का मतलब क्या है? शाबाश, सबको पता है इस बात का। इस चीज को दोबारा देख लो, क्योंकि यहाँ पर नेम लिखना है। वेरी गुड। अब यहाँ पर देखो, ये था कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के अंदर एक पैरामीटर दिया हुआ है, तो अब ये मुझसे आर्गुमेंट में उसकी वैल्यू मांग रहा है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप वैल्यू देनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पर दे दिया नेम। अब इसको कोई एतराज नहीं है, सही है। अब मैं चाहता हूं कि भाई ये चीज ये आ जाएगी मेरे पास वैल्यू। अब उसके बाद मैं चाहता हूं मैसेज बॉक्स डॉट शो में मुझे नेम मिल जाए, तो मैं यहाँ पर डॉट शो लिखूंगा और डॉट शो करने के बाद D1 डॉट करने के बाद मुझे आ जाएगा मेरे पास नेम। अब इस नेम में क्या बाकी अफान उठ के आएगा या नहीं, सोच के बताएं, क्या मेरा नाम उठ के आएगा या नहीं? सर नहीं आएगा, स्ट्रिंग नेम मेरे ख्याल नहीं से आएगा आपने ना वो नहीं सर, करवाया। एनएम आपने वो नेम लिखा है ना, वो एनएम था शायद। और से देखो इस क्लास का वो नहीं स्ट्रक्चर, करवाया। नहीं और से देखो। सर आ जाएगा सर शायद, क्योंकि सर आपने दिस देख डॉट लेते नेम हैं, अगर हम लोग आ जाएगा। कंफ्यूज हैं तो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आ अगर जाएगा मैं सर, इसको आपने क्लिक नेम करता तो हूँ तो कॉल यहाँ आ करवा पर जाए दिया। देखो, सर, आ जाए क्योंकि ऐसा। देखो अभी मैंने कोई टेक्स्ट फील्ड की बात नहीं करी है, यूजर से इनपुट नहीं लिया, हार्ड कोडली एक वैल्यू ली थी, सिर्फ ये समझाने के लिए। अब मुझे इस बात का जवाब देना, मैंने यहाँ पर ये चीज एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंप्लीमेंट करवाई, तो क्या मुझे इस ऑब्जेक्ट के अलावा कोई काम करना पड़ा? सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया और ये चीज कहलाती है कंस्ट्रक्टर। अब यकीन आया? और कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने क्या दिया था, एक पैरामीटर दिया था, और ये मुझे मैंने यहाँ पर जब इस पैरामीटर की वैल्यू दी तो इसने ऑटोमेटिकली, क्लास के बाद हमने D1 के साथ कुछ भी एक्सेस नहीं करवाया, बस हमने क्या लिया, जब जैसी ऑब्जेक्ट बनाया, जैसी ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, नेम में वैल्यू इसने असाइन कर दी नेम की, तो मैंने जस्ट सिर्फ नेम उठा के प्रिंट करवा लिया। तो कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन अभी बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये पूरा एक टॉपिक है, अभी सिर्फ आप लोगों के सवाल की बिहाफ पर मैंने इस बात को छेड़ा है। कंस्ट्रक्टर जो होता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड होता है किसी भी क्लास का, और वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है जैसी न्यू के बाद उस कंस्ट्रक्टर को आप लोग कॉल करवा देते हो, तो ये वाला पूरा ब्लॉक ऑटोमेटिकली चल जाता है, इसको हमें चलाना नहीं पड़ता। सही है, ये स्पेशल टाइप ऑफ मेथड होता है। अब मैं अगर आप लोगों से बात पूछूं तो आप लोग मुझे डिफरेंशिएट करके बताना। मैं यहाँ पर लिख देता हूं सेम नेम ऑफ द क्लास के नाम से मैंने मेथड बना लिया। अब इस मेथड और कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस क्या है? ये भी सेम नेम ऑफ द क्लास है, ये भी सेम नेम ऑफ द क्लास है। कंस्ट्रक्टर के लिए शर्त होती है कि वो सेम नेम ऑफ द क्लास हो। मैं यहाँ पर इसको dog1 नहीं कर सकता, इट विल गिव द एरर। तो कंस्ट्रक्टर के लिए शर्त होती है कि सेम नेम ऑफ द क्लास हो। ठीक है, हो गई। लेकिन सेम नेम ऑफ द क्लास मैंने मेथड भी तो बना लिया। अब कंस्ट्रक्टर और मेथड में फर्क क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? शाबाश बताओ। गलत बताओ, कोई मसले की बात नहीं है। वॉइड का फर्क है अश्विन। सर एक ही वॉइड का फर्क है। जैसे हमें कुछ करना नहीं पड़ा कंस्ट्रक्टर के काम के लिए, वहां से अप्लाई किया हाँ बिल्कुल सही है, एक बिहेवियर का फर्क आ गया, जैसे आप भाई साहब बता रहे हैं कि भाई उसमें कुछ करना नहीं पड़ा। हाँ बिल्कुल ठीक है, कंस्ट्रक्टर में हमें कुछ करना नहीं पड़ा, एक लेकिन वॉइड का मेथड में फर्क है हमें सर। मेथड को इम्प्लीमेंट भी करवाना पड़ता है साथ साथ। और दूसरी चीज जो अश्मील बता रहे हैं कि भाई वाइड, और जिनकी आवाज अभी मैं सुन रहा था कि भाई वाइड,
तो मैथ कंस्ट्रक्टर में कभी भी रिटर्न टाइप नहीं होती। कंस्ट्रक्टर के बाद में यहाँ पर कोई रिटर्न टाइप नहीं लिख सकता। लेट सपोज कोई इंटीजर भी रिटर्न टाइप हो सकती थी या कुछ हो सकती थी, तो भाई रिटर्न टाइप नहीं आ सकती मेथड में, वो कंस्ट्रक्टर में। और मेथड में हमेशा रिटर्न टाइप आएगी, या तो वॉइड होगी या तो नॉन वॉइड होगी, इंटीजर स्ट्रिंग फला 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 फला। फर्क समझ में आया? तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि भाई, अभी हम लोगों ने ये सीखा कि एक क्लास बनाई, क्लास के अंदर एट्रीब्यूट डिफाइन करना सीखे, और उन एट्रीब्यूट को एक्सेस करना सीखा दो तरीकों से, एक मेथड के थ्रू और एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू। और डिस्प्ले किसी भी क्लास को स्ट्रक्चर करवाने के लिए हमने क्या किया कि भाई विंडोज फॉर्म पे के बटन के पीछे हमने इस क्लास को क्या करवाया, एक्सेस करवाया। अब बताओ यहाँ तक कि किस किस को कंफ्यूजन है, तो भाई वो मुझसे पूछ ले, क्योंकि इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो मैं ब्रेक के बाद आप लोगों को इम्प्लीमेंट करवाऊंगा, जिसमें हम लोग एक डेटाबेस की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैटर्न। यहाँ तक का कोई सवाल है तो मुझसे डिस्कस कर लो। और भाई मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, वाइवा में इसी टाइप के सवाल आ सकते हैं। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल क्लासेस और ऑब्जेक्ट से पूछना शुरू कर दूं कि भाई क्लासेस और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या होता है, ये वाइवा का सवाल आ सकता है। भाई डिफरेंस ये होता है, क्लास जो है वो एक स्ट्रक्चर होती है, और उस क्लास को अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इम्प्लीमेंट करवाना हो डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से, तो वो हम उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। सही है। और उस क्लास का अगर एट्रीब्यूट और मेंबर को एक्सेस करना हो तो हमें उसके ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, लाइक दिस, ये एक ऑब्जेक्ट है डॉग क्लास का, ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। इसी तरीके से मैं पूछ सकता हूँ भाई कंस्ट्रक्टर और मेथड में डिफरेंस क्या हो सकता है, तो भाई आप लोग ये नहीं बताओगे, सिंपल इसका जवाब सिर्फ इतना होगा कि मेथड और कंस्ट्रक्टर में सिर्फ फर्क सिर्फ इतना होता है, एक तो रिटर्न टाइप का, ये कंस्ट्रक्टर में कोई रिटर्न टाइप नहीं आती, मेथड में रिटर्न टाइप आती है। दूसरा फर्क क्या हो सकता है भाई, कंस्ट्रक्टर जो होता है वो सेम नेम ऑफ द क्लास होता है, ये इसके लिए शर्त होती है। लेकिन मेथड के लिए ये शर्त नहीं होती, वो सेम नेम ऑफ द क्लास भी हो सकता है लेकिन अदर नेम भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा जी, तो इस टाइप के भाई सवाल तुम लोगों से लैब 8 में, जब तुम लोगों का 7-8 में जब वाइवा होगा तो इसी टाइप के सवाल होंगे। चाहो तो लिख लिया करो अपने पास, नहीं तो इस चीज की अच्छे से प्रैक्टिस किया करो। जो जो लफ्ज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो मुझे गलती से याद रह जाते हैं, तो उस टाइम बड़े अच्छे से याद आ रहे होते हैं कि भाई ये चीजें पढ़ाई थी, ये पूछना है जी। और कोई क्वेश्चन, एनीवन? एक दफा जरा चैट पे अपने नाम और आईडी तो लिख दो जरा, सारे के सारे, पता तो चले कौन जाग रहा है कौन सो रहा है। सारे लोग जल्दी से अपना नाम और आईडी लिख के साथ लिख के फॉरवर्ड करो। इसका मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ लॉग इन होके अपने काम निपटा रहे हैं। जी गुलरुख, आईडी नहीं आई आपकी, आईडी चैट पे। इकरा, इकरा की भी आईडी नहीं आई। समीरुल हक,
आदिल खान। अच्छा क्लास, अब मुझे ज़रा एक चीज़ और बता दो कि अगर मुझे अ, अ, इसमें जो यूज़र इनपुट लेना है, एक नेम वेरिएबल ले लिया मैंने यहाँ पर, चलो एक ही वेरिएबल मुझे यूज़र इनपुट लेना है कंस्ट्रक्टर के। अब यहाँ पे मुझे क्या तरीक़ेकार है कंस्ट्रक्टर से, कैसे मैं यूज़र से इनपुट किसी टेक्स्ट फील्ड से, किसी भी एक टेक्स्ट फील्ड से नेम में वैल्यू कैसे प्रिंट करवाऊँ, मतलब यूज़र से इनपुट लूँ। तो अब जैसे ही मुझसे यहाँ पर मांगेगा कि भाई ये, अब तो यहाँ पर मुझसे क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग नेम। तो अब नेम मैं दे देता हूँ यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ये आ गया यूजर से इनपुट इस तरीके से, और यहाँ पर ये ठीक है। और उसके बाद न्यू डॉट टेक्स्ट, वेरी गुड असद। इसमें एरर दे रहा है, इसको सॉल्व करवा दें। एज थोड़ी आएगा, यहाँ पे नेम आएगा। और अगर यहाँ पे एज में यूजर से इनपुट लेना हो तो जाहिर सी बात है, एज की आप लोगों ने इंटीजर टाइप वैल्यू अगर की हुई होगी तो इंटीजर डॉट पार्स करना पड़ेगा, देन उसके बाद। तो अब यहाँ पर अगर अपने एग्जीक्यूट करते हैं, अभी एरर एरर क्या दे रहा है भाई, पब्लिक वाइट डॉग। चलो यहाँ पर इसको रिमूव कर लेते हैं, अब अपने प्रोग्राम को चलाते हैं। तो अब यहाँ पे हमने सिर्फ इससे यूजर से इनपुट लिया, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ अपना नाम, और यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करवाता हूँ। तो देखो मेरे पास ये नेम उठ के आ जाएगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आसान सी चीज़ें सारी। सर इंटीजर डॉट पार्ट से नहीं हो रहा। चलो असद अपनी स्क्रीन शेयर कर लो और मुझे दिखा दो कि क्या सीन है। अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो आप। इनेबल कर दिया मैंने। अच्छा मैसेज बॉक्स डॉट शो, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, यहाँ पे नहीं करना। आपने सिर्फ अब मैसेज बॉक्स में डायरेक्ट लिखना है d1 डॉट एज। नहीं सर, ये मैं मेथड देखेंगे, और मैंने मेथड बनाया है और हाँ सेकंड वाला कर रहा हूँ, जो आपने सेकंड में बनाया ठीक था। है ये मैं अभी वाला नहीं कर रहा, अभी तो ठीक आपने है। यहाँ पे लिखवाया था। हाँ तो मैं सेकंड वाले की ही बात कर रहा हूँ। आपने जब मेथड में बता इसको, यस सर। अब आपको यहाँ पर मैसेज बॉक्स में इंटीजर डॉट पार्स लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कॉमा के बाद, अच्छा दूसरी बात ये है कि आप कॉमा नहीं लिखो। कॉमा लिखोगे तो यहाँ पर ये मैसेज बॉक्स के कई पैरामीटर कंसीडर कर लेगा। आपने यहाँ पर, क्योंकि देखो मैसेज बॉक्स डॉट शो में जो भी हमारा मैसेज आता है ना, हम मैसेज के तौर पे तमाम को प्रिंट करवा रहे हैं ना, तो वो एक ही पहला वाला जो पैरामीटर होता है उसी में ही। तो मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं लिखा था, मैंने सबको कॉन्केटिनेट करवा के नेक्स्ट लाइन पे लिखा था। तो आप यहाँ पे कॉमा नहीं दो, ठीक है। सर यहाँ ये भी जो है बात ना मैसेज बॉक्स डॉट शो में d1 डॉट नेम, कॉमा नहीं दो, कॉन्केटिनेट करो। फिर उसके बाद आप स्लैश एन दो ताकि नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, या स्लैश टी दे दो थोड़ा फासले पे आ जाए। कॉन्केटिनेट करो, प्लस लगाओ, नेम के बाद पहले प्लस लगाओ। हाँ शाबाश, अब करो। ठीक है, अब कोई एरर नहीं आएगा। सही, ठीक है ठीक है सर। जी, और कोई जो इम्प्लीमेंट कर रहा हो। आज गर्ल्स की प्रेजेंट नहीं लगेगी भाई, ना इकरा अवेलेबल है ना गुलरो अवेलेबल है।
सबके मैसेजेस आ गए आईडी और पासवर्ड के, इनके नहीं आए। हमें घुमाएंगे ये लोग, लॉग इन करके गायब। अच्छा सर, मेरा एक और क्वेश्चन है सर। जी सर सभी का ये बताना था। सर ये एमडीआई, जैसे एमडीआई पेरेंट फॉर्म है, तो उसके अंदर अगर मैं कोई भी चीज़ लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल लेबल लिखता हूँ, तो वो चाइल्ड फॉर्म के ऊपर आ जाता है। इस तरह क्यों होता है? चाइल्ड फॉर्म के ऊपर आ जाता है, मतलब ऊपर सर नहीं आना चाहिए, चाइल्ड फॉर्म उसके ऊपर आना चाहिए। नहीं सर, ये इस तरह नहीं होता। मैं जो भी चीज़ लिखता हूँ चाइल्ड फॉर्म के ऊपर आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं लेबल लिखता हूँ तो वो चाइल्ड फॉर्म के ऊपर आ जाता है, मतलब मैं पेरेंट तो को मैंने मेक खाली श्योर करो, आप मेक श्योर करो कि भाई देखो पेरेंट फॉर्म जब हम लोग एमडीआई पेरेंट बना देते हैं ना, सर। तो उस पे यूजर इनपुट नॉर्मली लिखते नहीं है। वो पेरेंट फॉर्म एक जस्ट लाइक कंटेनर होता है और उसके अंदर से फॉर्म ही खुलते हैं। हाँ, उससे खुलने पेरेंट फॉर्म से खुलने वाला जो पहला जो फॉर्म होगा, आप उसमें यूजर इनपुट लो। तो अच्छा, एमडीआई पेरेंट जो फॉर्म होता है ना, उसमें हम लोग यूजर इनपुट नहीं लेते। ओके सर। ठीक है क्लास, तो ब्रेक ले सर लो अभी आप लोग। जी जी सर सर किसी जो है वो पेरेंट फॉर्म को हम चाइल्ड फॉर्म में कर सकते हैं? पेरेंट फॉर्म के अंदर उसके रिस्पेक्टिव चाइल्ड फॉर्म खुलते हैं, पेरेंट इटसेल्फ पेरेंट होता है। हाँ, अगर फर्दर पेरेंट से अगर किसी चाइल्ड को आप लोग को अगर एज अ पेरेंट यूज करना चाह रहे हो, तो वो भी इटसेल्फ एक पेरेंट हो सकता है, लेकिन उसका पेरेंट फिर भी उससे पहले वाला पेरेंट होगा। अच्छा सर, ओके सर। सर वो सभी का भी बताना था, वो उनके वालिद का इंतकाल हो गया था ना, तो किसका सर वो खैरियत? क्लासेस कौन कौन? सभी 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 है सर, हमारे क्लास के स्टूडेंट ही है। अच्छा 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 अच्छा। उनके वालिद चलो का ठीक है, इंतकाल इन्ना हो गया लिल्लाहि व इन्ना कल इलैहि ही, राजिऊन। कल कल हुआ था अल्लाह सर, रहम। मैंने बताया भी था अच्छा उसमें अच्छा, ठीक ग्रुप है में। ठीक है। तो मुझे आप तो बता सर वो देना जब जी जी अटेंडेंस का सर, टाइम हो ना, जो आप लोगों जी से जी सर, अटेंडेंस लिस्ट शेयर करूंगा, जी सर, अगर उसमें उनका नाम आ जाए तो मुझे बता देना, मैं कट कर दूंगा फिर। ठीक है, ठीक है सर। तो वो यही कह रहे थे लाजमी कि बताना। जी जी सर, वो यही कह रहे थे कि गाँव वगैरह लेके जाएंगे तो टाइम लगेगा, तो शायद वो नेक्स्ट हाँ क्लास में ही हाँ, ना हो। नहीं नहीं, नो इशू नो इशू। अल्लाह चलो ताला ठीक है उनकी सर, मग़फ़िरत फरमाए। जज़ाकल्लाह, आमीन आमीन सर। ठीक है क्लास, तो हम तुम लोग ब्रेक ले लो और ठीक है। ठीक है सर। चलो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।